कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने जगदलपुर के जिला कार्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने बहुत विकास किए हैं, जिनका अनुसरण अन्य प्रदेश भी कर रहे हैं। उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा, किसान की कर्ज माफी, बिजली बिल हाफ, बेरोजगारी भत्ता, आत्मानंद स्कूल जैसे कई उदाहरण गिनाई। पत्रकारों के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक भी धर्मांतरण नहीं हुए हैं। एक भी धर्मांतरण का केस भाजपा साबित नहीं कर पाई। पत्रकार के एक प्रश्न की 5 साल के शासनकाल में प्रदेश सरकार द्वारा एक भी भाजपा के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार पर जांच नहीं करवाना यह बताता है कि चोर चोर मौसरे भाई दोनों पार्टियां एक ही है। इस प्रश्न को राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह ने टाल दिया और कहा कि भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का बस्तर प्रवास होता रहेगा। राहुल गांधी के बस्तर प्रवास के बारे में उन्होंने कहा कि वो भी आएंगे, लेकिन उनकी रूपरेखा 2 दिन पहले ही बनती है और बनेगी। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। अब की बार 75 पार कांग्रेस की सरकार यहाँ बनने जा रही है। उसका कारण यह है कि हमारी कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के डिप्टी सीएम और यहाँ के मंत्रियों का जो दिल धड़कता है वो यहाँ के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के लिए धड़कता है। और जो बीजेपी पार्टी है उनका दिल उनके मित्रों के लिए धड़कता है। आप देखें यहाँ पे कितनी जबरदस्त योजनाएं हैं। धान क्रय हो, बेरोजगारों को भत्ता हो, जो गोवंश से उपजे जितने भी तरह की चीजें हैं, चाहे वो गोबर हो, ये उनके और भी प्रोडक्ट हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कितनी उन्नति हुई है, इतने कॉलेजेस खोल के निःशुल्क शिक्षा, अभ्यर्थियों के लिए, प्रत्याशियों के लिए कंपटीशन में जॉब तो दिए जा रहे हैं, उनके लिए जो निःशुल्क परीक्षा फॉर्म के कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि वो भी एक बेरोजगार के ऊपर बड़ा भारी बोझ होता है कि अगर साल में 2-4 फॉर्म भरता है तो कितने 100 रुपए लग जाते हैं। भूपेश बघेल साहब ने घोषणा कर दी कि हम फिर ऋण माफी करेंगे। धान का जो क्रय है करने का जो प्रति एकड़, उसको क्षमता बढ़ा करके 20 क्विंटल कर दिया। एक और बड़ा संकल्प लेकर के घोषणा किया है कि हम छत्तीसगढ़ के लोगों को 17.5 लाख आवास, पक्के आवास बना के देंगे। जाति जनगणना का ऐलान कर ही चुके हैं। योजनाओं की भरमार है, इसमें कहीं कोई ऐसी क्षेत्र नहीं बचा है कि जिसमें प्रदेश की सरकार ने अछूता छोड़ा हो किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी प्रकार के लाभ पहुंचने या जनहितकारी योजनाओं को कार्यान्वित करने में। जबकि बीजेपी की सरकार सिर्फ अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने में व्यस्त है। ये जो 24,500 करोड़ का प्लांट इस क्षेत्र के लिए ये स्वर्णिम विकास का इससे माध्यम की अपेक्षा हर कोई करता है। कई हजार लोगों को प्रत्यक्ष, कई हजार लोगों को परोक्ष रूप से इसमें रोजगार और कारोबार मिलेगा। अभी फैक्ट्री लग करके तैयार हुई, उसके पहले ही अपने चहेते को हाथों बेचने की योजना बीजेपी ने बना ली। जब प्रदेश सरकार को ये बातें पता लगी तो सदन से संकल्प भी पास करा दिया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि यदि
इसे आप बेच ही रहे हैं, पहले तो न बेचें। ये भारत सरकार के इतना पैसा लगाकर इतना प्रेस्टिजियस इंडस्ट्री है जिसकी कल्पना कांग्रेस ने कभी की थी। और नहीं तो अगर आपको बेचना ही है तो प्रदेश सरकार हमें बेच दें, लेकिन प्रदेश सरकार न ले पावे इसलिए एक्ट में बदलाव ला दिया केंद्र की सरकार ने कि प्रदेश सरकारें इसमें बिडिंग नहीं कर सकती। तो ये सोच है, ये सोच का फर्क है। कांग्रेस और भूपेश बघेल जी सोचते हैं कि हम गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को लाभ देंगे और उनके बोझ को हल्का करेंगे, उनके कर्ज को माफ करेंगे। इस चुनाव में पिछले बार से ज्यादा भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार को ला करके यहाँ की जनता प्रदर्शित भी कर देगी, क्योंकि वो अपने हित की योजनाएं चाहती है जनता। लेकिन लोगों को ये पता लग चुका है कि बीजेपी के लोगों को भी पता लग चुका है कि उनका हश्र क्या होने वाला है। लगभग 1,35,000 नौजवानों को यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाता है, बिजली के बिल में भी सहूलतें हैं, स्वामी आत्मानंद के नाम से जो स्कीम है विद्यालयों की शिक्षा की, उसमें निःशुल्क, और दूसरी जो मैंने आपको बताई कि परीक्षार्थी जो है वो उनकी फीस निःशुल्क है, उसके साथ साथ उनको उस परीक्षा के लिए कोचिंग भी सरकार के तरफ से हर जगह, मैक्सिमम जगह बनाए गए हैं, वो निःशुल्क है। हमें यहाँ पे आने का सौभाग्य मिला और उस पार्टी और उस अति लोकप्रिय सरकार के पक्ष में अपनी बात रखने का, हालांकि ये सारी योजनाएं और ये सारे कार्यक्रम आप लोग बखूबी जानते भी हैं, लेकिन चुनाव का समय है अपनी बातों को दोहराने का और अपने जो हमने कमिटमेंट किए थे, जिसको हमने बताया कि हमारी सरकार ने जो कमिटमेंट किए थे घोषणा पत्र के माध्यम से लगभग 96% वो पूरा कर चुके हैं। और अगले कमिटमेंट के बारे में बताने के लिए आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में वो बातें जाती हैं, जाएंगी। हमारे प्रति जनता का रुख और मजबूत होगा, क्योंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी और भूपेश बघेल जी और उनका मंत्रिमंडल एक विश्वसनीय रूप में जाने जाते हैं।